यो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के बिल्कुल ही नई वीडियो में, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 14 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 की स्टार्ट में ही हम देखते हैं किसका उसी टेलीपोर्टर सर्कल के सामने खड़ा होता है, जिससे वो उस पैरासिटिक सोर्ड के पास पहुंच सके। एंड ये जूलियत को मन में याद करते हुए कहता है, आपने मुझे जो भी एक्सपीरियंस और नॉलेज दिया है, मैं उसका यूज करके इस टेंशन से बाहर निकल जाऊंगा। अब आगे ये फिर से उसी पैरासिटिक सोर्ड के पास पहुंच जाता है और उस पैरासिटिक सोर्ड को एक ही झटके में निगल जाता है। जिसके बाद ये फिर से उसी पैरासिटिक सोर्ड के सोल के पास पहुंच जाता है एंड वो सोर्ड इसको देखकर कहता है, वेल हेलो अगेन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। अब आगे किसका सोचता है, पिछले बार भी ऐसा ही कुछ सिमिलर हुआ था। एंड आगे किसका कहता है, इट्स मी किसका, एंड मुझे तुम्हारा थोड़ा सा हेल्प चाहिए, मुझे अपना पावर कुछ समय के लिए उधार दे दो। जो सुनने के बाद ये सोर्ड सोचने लगता है कि अब इसे करना क्या चाहिए। एंड किसका भी सोचने लगता है, अगर ये पिछले बार जैसा ही है तो इसे तो तुरंत मान जाना चाहिए था। एंड ये सीधा उस सोर्ड से पूछ लेता है आखिर प्रॉब्लम क्या है। जिस पर ये सोर्ड जवाब देता है कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हारा हेल्प करूं तो तुम शायद मेरा हेल्प करोगे मेरी गोल्स को अचीव करने में। जिस पर किसका इससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा गोल्स क्या है। जिस पर ये सोर्ड जवाब देता है, टू बिकम ए ह्यूमन। इस सोर्ड को एक ह्यूमन बनना है, यानी कि एक इंसान बनना है। अब आगे ये सोर्ड कहता है, अब क्योंकि मैं एक पैरासिटिक की तरह ह्यूमन पर निर्भर रहता हूँ, तो अगर मुझे उस शरीर पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने का मौका मिले तो क्या मैं नहीं करूंगा। जिस पर किसका पूछता है, अगर तुम मेरे शरीर को कंट्रोल करोगे तो क्या तुम इंसान नहीं बन सकते। जिस पर ये सोर्ड जवाब देता है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने बहुत से लोगों के शरीर को कंट्रोल किया है, बट आई नेवर ट्राई टू बिकम अ वन। अब आगे ये सोर्ड कहते हैं, इट्स सरप्राइजिंग, बट अगर मैं आपकी ऑर्डर्स को फॉलो करूं तो मैं ह्यूमन बनने की और ज्यादा क्लोज पहुंच जाऊंगा। जो सुनकर किसका कहता है, इसका मतलब तुम मुझे अपना पावर दे रहे हो है ना। एंड तलवार से, यस इट्स राइट, मैं तुम्हें अपनी पावर दे रहा हूँ। अब हम अगले सीन में देखते हैं किसका को सोर्ड की पावर मिल चुका है एंड अब ये सोर्ड इसकी कंट्रोल में है। अब इसका अगला स्टेप है स्किल्स को एक्वायर्ड करना, और इसके लिए ये उसी ट्रेजर बॉक्स के पास जाता है जिसके पास इसको स्वॉर्डमैनशिप वाला स्किल मिला था। एंड ये दोबारा से उसी स्वॉर्डमैनशिप वाला स्किल को एक्वायर्ड कर लेता है। अब इसके पास तलवार भी है और अब इसके पास स्वॉर्डमैन वाला स्किल भी है। इसके बाद ये सोचता है, लास्ट ट्रेजर बॉक्स द क्रिस्टल ऑफ विजडम के ठीक सामने ही है बॉस का कमरा। जिसका मतलब ये है कि अभी मुझे वहां तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो खतरे की तो कोई बात ही नहीं है। एंड लास्ट टाइम मुझे एक ऐसा स्किल मिला था जिसका मेरे पास कोई यूज ही नहीं था और ना ही मुझे उसे यूज करने का मौका मिला, और अभी वहां पर जाना मेरे लिए पॉइंटलेस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी ये है कि मैं उन सभी बिस्ट को हंट करूंगा और अपनी स्वॉर्डमैन वाला स्किल को लेवल अप करूंगा। एंड ये अपने स्वॉर्डमैन वाला स्किल को लेवल अप करने के लिए उन सभी बिस्टों को मारने लगता है जो इसके सामने आ रहे होते हैं, और उन सभी बिस्टों को मारकर ये बहुत सारे स्किल पॉइंट्स को एक्वायर्ड कर लेते हैं और उन सारे स्किल पॉइंट से ये अपना स्वॉर्डमैन वाला स्किल को लेवल अप कर लेता है। और ये पूरे आधे दिन तक बिना सिर वाले हॉर्स मॉन्स्टर को मारकर अपने स्वॉर्डमैन वाला स्किल को लेवल 2 तक ले जाता है। एंड ये उन सभी जगहों को क्लीन कर देता है जहां पर वो हेडलेस मॉन्स्टर रिस्पॉन हो जाते हैं। और अब क्योंकि इसने उस रिस्पॉन प्लेस को क्लीन कर दिया, तो इसीलिए अब ये सरकटे मॉन्स्टर को रिस्पॉन होने में अब टाइम लगेगा। एंड इसीलिए ये सोचता है कि अब शायद इसे वेयरवुल्फ नेस्ट पर जाना चाहिए। और फिर इसको याद आता है ये वहां पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वहां पर ये गया तो वहां पर जूडियत आ जाएगा, और जूडियत ने अगर इसको देख लिया तो इसे जूडियत ही मार डालेगी, क्योंकि इस लाइफ में जूडियत को ये याद ही नहीं है कि आखिर किसका है कौन। और अगर एक बार के लिए ये जूडियत की हाथों से बच गया तो इसे सुबह की मार डालेगी। तो ये डिसाइड करता है इस डेंजर में जो भी जूडियत समा का लोकेशन है उससे ये दूर रहेगा और दूर रहकर उन सारे मॉन्स्टर का शिकार करेगा। एंड ये सोचकर ये थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, लेकिन तभी इसे एक आवाज सुनाई देता है, क्या हुआ, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। एंड ये आवाज सुनकर इसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये आवाज आ कहां से रहा है। एंड फिर ये नीचे देखता है तो देखता है ये आवाज तो इस तलवार से आ रहा है। एंड ये देखकर ये कहता है, व्हाट द हेल, तुम बात कर सकती हो। जो सुनकर सोर्ड जवाब देता है, ये देखकर तो मैं भी सरप्राइज हूँ, लेकिन ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दोनों अच्छे से मर्ज हो पाए, या फिर शायद आप एक कॉम्पिटिबल मास्टर हो इसलिए ये सब हो रहा हो। जो सुनकर किसका मन में सोचता है, क्या ये पॉसिबल भी है एक टूल और एक यूजर के बीच की रिलेशनशिप की वजह से कोई सोर्ड बात कर पा रहा हो। अब आगे ये सोर्ड किसका से पूछता है, मास्टर आपको क्या परेशान कर रहा है। जिस पर किसका जवाब देता है, वैसे तो मैं बहुत सारे स्किल पॉइंट्स को एक्वायर्ड करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर ये करूँ कैसे,
क्या तुम मेरे इसमें मदद कर सकते हो? जिस पे ये सोर्ड जवाब देता है, यस मैं आपको सबका मदद कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ एक ऐसे जगह को जहाँ पर आपको बहुत सारे स्किल पॉइंट मिलेंगे। एंड आगे ये सोर्ड कहता है, तो चलो मैं तुम्हें बहुत सारे स्किल पॉइंट दिलाने वाला हूँ, बस तुम अपने भाई के पीछे पीछे। अब ये सोर्ड इसको एक सीक्रेट रास्ते से उस जगह पर ले जा रहा होता है जहाँ पर जाते जाते किसका इससे पूछ लेता है, आखिर तुम्हें कैसे पता है इस सीक्रेट रास्ते के बारे में? जिस पर ये सोर्ड जवाब देता है, मेरे जो प्रीवियस मास्टर था उसने इस जगह को एक्सीडेंटली खोज लिया था एंड मुझे ये जगह इसीलिए याद है। आगे ये सोर्ड इसे एक सलाह देता है कि अभी जितना तुम पावरफुल हो, जो तुम्हारा अभी पावर लेवल है उसके हिसाब से देखा जाए तो तुम अभी बहुत कमजोर हो एंड इसीलिए मैं जानता हूँ इस जगह पर किस तरीके के मॉन्स्टर है एंड इस पावर लेवल के साथ तुम शायद अभी यहाँ पर मारे भी जा सकते हो। जिस पर ये जवाब देता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है, बट थैंक यू फॉर एडवाइस। अब हम आगे देखते हैं जिस जगह पर किसका को पहुंचना था उस जगह पर ये पहुंच चुका है और जिस रास्ते से ये अंदर आया था वो रास्ता अब बंद हो चुका है एंड जैसे ही वो रास्ता बंद हो जाता है वहां पर बहुत सारे टेलीपोर्टर सर्कल अपीयर हो जाते हैं एंड उन सारे टेलीपोर्टर सर्कल से बहुत सारे गोल्डन लिविंग आर्मर वॉरियर निकलते हैं जिनकी पूरी शरीर आर्मर से कवर होता है और उनकी हाथ में एक सोर्ड होता है। अब इन सब से किसका को बहुत सारे स्किल पॉइंट एक्वायर्ड होने वाले हैं, बट क्या किसका इन सबको अकेले हरा पाएगा, क्योंकि इन सबको देखकर इसका फट चुका है। बट आगे ये सोर्ड किसका से पूछता है, क्या सोच रहे हो मास्टर, क्या आप इन सब से जीत सकते हो? इस पर किसका जवाब देता है, आई एम नॉट श्योर बट आई हैव अ प्लान, बिकॉज मैंने बहुत से डेडली सिचुएशन को फेस किया है एंड इसीलिए अब मुझे मरने से डर नहीं लगता एंड अब इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अब ये हुई ना बात, गांड फटे फटे नवा भी ना घटे। खैर अब ये जंग के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहीं पर ही चैप्टर नंबर 14 का एंड हो जाता है एंड इसी के साथ वीडियो भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have